गुजरात के वडोदरा में महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नमो कमलम कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री मनीषा वकील ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। वडोदरा के मध्य जोन में महिला आरक्षण बिल को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मनीषा वकील ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में नारी को हमेशा उच्च स्थान दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मनीषा वकील ने आरोप लगाया कि विपक्ष के कारण नारी शक्ति अधिनियम बिल पास नहीं हो सका, जिससे देश की महिलाओं का मनोबल प्रभावित हुआ है। आज जो पत्रकार परिषद हुई उसमें जो 33% रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन का बिल का जो विरोध करने में आया है कांग्रेस और अन्य पार्टी के द्वारा, वो खूब निंदनीय है और हम ये बात देश की सभी बहनों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि जो उनके लिए विधानसभा और लोकसभा में कहीं पे भी ये तक थी कि कोई भी परिवार से या साधारण घर से एक बहन चुनाव लड़ सकती है, अगर 33% आता है तो उसमें कहीं ना कहीं उनका बड़ा सा एक योगदान बढ़ जाता है इस मेन स्ट्रीम में आने का, एक पॉलिटिक्स में आने का। और नीति और निर्णय जिस तरह सरकार में ली जा सकती है उनके लिए एक गोल्डन तक थी जो कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने इसको दूर किया है उनसे। तो ये बात आपके द्वारा हम पहुंचाना चाहते थे, इसलिए पत्रकार परिषद का आयोजन। सौप्रथम तो टूंकी नोटिस में पत्रकार वार्ता में पधारेला सौ पत्रकार मित्रों, फोटोग्राफर, कैमरामेन सौनु हृदयथी भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर वती हार्दिक स्वागत करूँ छूं। आ पत्रकार परिषद में सौनी वच्चे उपस्थित शहर विधानसभा लोकप्रिय धारासभ्य और गुजरात सरकार मंत्री एवं श्रीमती मनीषाबेन वकील, साथे वडोदरा जिल्लाना प्रभारी और पूर्व में युवा मोर्चा जेमने कमान संभाळ्युं तेवा ऊर्जावान डॉक्टर पृथ्वीजी पटेल, पूर्व सांसद एवं श्रीमती रंजनबेन, पूर्व धारासभ्य श्रीमती सीमाबेन, पूर्व सांसद एवं जयाबेन, पूर्व मेयर जिगीशाबेन, पूर्व गुजरात सरकार मंत्री, पूर्व धारासभ्य और पूर्व शहर प्रमुख एवं जितेन्द्रभाई सुखड़िया साहेब, सौ उपस्थित कार्यकर्ताओं, शहरना महामंत्रीश्रीओ और आप पत्रकार मित्रों, 2 दिवस पहला जे रीते लोकसभानु पार्लामेंट सेशन स्पेशियल सेशन बोलाववामां आव्युं हतुं અને ખાસ કરીને ભારતની જે અડધી આબાદી છે એવી નારી શક્તિને સશક્તિકરણ કરવા માટે આદરણીય માનનીય નરેન્દ્રભાઈ જે વિઝન લઈને ચાલતા હતા કે જ્યારે આપણે વિકસિત ભારત બનાવવું છે, ભારતને સમર્થ બનાવવું છે, આઝાદીના 100 વર્ષ પૂર્ણ થાય એટલે કે 2047 સુધી વિકસિત ભારત 2047નો જ્યારે સંકલ્પ લઈને ચાલી રહ્યા છે ત્યારે नारी शक्ति ने વધુ मजबूत बनावा माटे पार्लामेंट में और विधानसभा में एमने 33% आरक्षण मळे एवा प्रकारनो बंधारण में सुधारो करवानी आवश्यकता हती। एनु बिल लईने एमने स्पेशियल सेशननु आयोजन कर्युं हतुं अने आप सौने जणावीने दुख थाय के ज्यारे पार्लामेंट में आटली बधी सारी चर्चा थया बाद विरोध पक्षे आ बिल ने पारित तो थवा ना दीधुं, त्यां सुधी तो बरोबर है कि विरोध पक्ष एटले विरोध करे, परंतु ज्यारे लोकसभा पूरा थया पछी मकर द्वार उपर उभा रहीने कांग्रेसीओ एनो उजवणी करे, आवी महिला विरोधी मानसिकता धरावनार कांग्रेसीओने आजनी जनता, गुजरातनी, भारतनी महिलाओं जरूरथी जवाब आपशे।